हेलो हेलो एवरीवन। वेलकम टू CWS साइंस। मैं सुनील कुमार और आज हम बताने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का बायोलॉजी, है ना। क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 8 देखेंगे, है ना। बायो सेक्शन है। चैप्टर नंबर 8 पिछले लेक्चर में हम लोग बताए थे, चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुका था। आज हम चैप्टर नंबर 8 देखेंगे। चैप्टर नंबर 8 है क्या? तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन लाइफ के लिए, ठीक है। लाइफ स्टाइल के लिए भी बहुत जरूरी है ये जानना, ठीक है ना। हमारे आसपास साफ सफाई रहना चाहिए, है ना। सफाई अभियान भी चलाना चाहिए, उससे होने वाले डिजीज के बारे में लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए कि गंदगी फैलाने से, पानी गंदा करने से, इन्वायरमेंट को गंदा करने से क्या नुकसान होगा हमारे शरीर पर, हमारे इन्वायरमेंट पर, हमारे समाज पर, ठीक है ना। तो ये सब चीज जो होता है ना, ये चीज आप को जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि आप लोगों को भी जागरूक कर सके और अपने इकोसिस्टम को एक बैलेंस मोड में रखें, ठीक है ना। तो अभी भी गांव में बहुत से वहम होते हैं कि ये सब फालतू होते हैं, लेकिन उस सब चीज को चेंज करने का काम हम ही लोग जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति, समझदार व्यक्ति कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर जो होता है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जानने की दरकार है, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़े होंगे जरूर इसके बारे में। आज हम MCQ कराने जा रहे हैं, जो जैक बोर्ड के द्वारा रिलीज किया गया। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। तो आज हम ग्रुप 1 देखते हैं, ग्रुप ए, जो MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 ज्यादा लेट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एलिफेंथेसिस, है ना। एलिफेंथेसिस इज काउज्ड बाय, एलिफेंथेसिस क्या होता है? जिसमें क्या होता है, स्क्रोटम से लेकर थाई क्या होता है, एक तरह का स्वेल कर जाता है, जिसको बोलते हैं हाथी वाला बीमारी, ठीक है ना। तो ये होता क्या? तो ये होता है एक, किसके कारण होता है? तो यहाँ पूछा स्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड के कारण। ये भी नहीं होता है, नहीं। एंटाबेबा हिस्टोलिटिका, इसके कारण भी नहीं होता है। वुचेरिया, है ना, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये इसके कारण होता है। विचरेरिया बैंक्रॉफ्टी के कारण होते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम वायरस के कारण भी नहीं होते। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। हाथी पांव रोग किसके द्वारा होता है? तो विचरेरिया विचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई के कारण होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ओवरऑल एबिलिटी ऑफ लिविंग बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज इज कॉल्ड, है ना। जीव की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। इसको क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा। अभी हम देखेंगे कि कुछ साल पहले क्या हुआ था, 2020 में कोरोना वायरस। तो उसके कारण कि हम लोग को एंटीटोड दिया जाता था कि आप इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें। कोरोना वैक्सीन लगाया गया था, ठीक है। तो क्या करता था, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता था, कि बाहर से जो पैथोजन अटैक करते हैं उससे लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है हमारे शरीर में, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं इम्यूनिटी, जो बाहर से आने वाले माइक्रोब्स हो गए, पैथोजेंस हो गए, उससे लड़ने की क्षमता प्रोड्यूस हो सके, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी सही है। एलर्जी नहीं, इंटरफेरेंस नहीं, वायरस के कारण इंटरफेरेंस होता है, इंक्यूबेशन नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच डिजीज बेनिग्न एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर आर फॉर्म्ड। देखिए कैंसर जो होता है ना, कैंसर का दो फॉर्म होते हैं, एक बेनिग्न ट्यूमर, बेनिग्न, और दूसरा मेलिग्नेंट। दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। एक होते हैं कहीं एक जगह, एक सेल में अगर कहीं कैंसर हो गया तो क्या होता है, सिर्फ एक ही, यही इसी स्पेस को इसे इन्फेक्ट करेगा। और दूसरा का क्या होता है, कैंसर अगर ये सेल इन्फेक्ट हो गया तो आसपास सभी को इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है। इसको बोलते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर, इसको बोलते हैं बेनिग्न ट्यूमर, ठीक है ना। तो ट्यूमर जो होता है एक तरह का कैंसर होता है। तो कैंसर से भी बचने की दरकार है। अभी सब चीज बहुत वाइटल डिजीज बन गया है इंडिया में, कैंसर, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच आर द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोब्यूलिन इज प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम, है ना। मदर मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन पाए जाते हैं? जनरली इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो होते हैं, जिसको एंटीबॉडी बोलते हैं, ये 5 प्रकार का होते हैं। आईजी, है ना, आईजी,
जी, आई जी, ए, आई जी, एम, आई जी, ई, आई जी, डी, है ना। इसको याद रखने का तरीका बताए थे, गेम डी, गेम डी, ठीक है ना। गेम डी याद रखना, जी ए एम ई डी, गेम डी, या फिर इधर से पढ़ेंगे तो दिमाग, डी ई एम ए जी, दिमाग, ठीक है ना। तो ये पांचों इम्यूनोग्लोब्यूलिन का काम अलग अलग होते हैं, ठीक है, प्रतिरक्षा का काम अलग अलग होते हैं। तो माँ के मिल्क में, माँ के दूध में कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन पाए जाते हैं, तो आईजी ए पाए जाते हैं। आईजी ए का स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो ये डायमेरिक फॉर्म पाया जाता है, डायमर में, डायमर और मोनोमर दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जे चैन होते हैं, ये सब चीज इसका फीचर हो गया। तो मदर मिल्क में आईजी ए पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा यहाँ पर, ये इस क्वेश्चन में इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम टू मैन, है ना, प्लाज्मोडियम टू मैन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा। जब इसको लाइफ साइंस देखिएगा, एनसीईआरटी में इसको लाइफ साइंस दिया हुआ है, तो इन्फेक्टिव स्टेज माना गया किसको, स्पोरोजोइट्स को। स्पोरोजोइट्स एक ऐसा स्टेज है जहां से क्या होता है, ये किसी को इन्फेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। तो इन्फेक्टिव स्टेज इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको बोलते हैं एसटीडीज, है ना, एसटीडीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी था कि आप कहीं गलती ना कर दें, ठीक है ना। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन सा है, ठीक है ना। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन सा, देखिए तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, टाइफॉइड जो होता है ना, मलेरिया कारण होता है, कोलरा मलेरिया के कारण होते हैं, एल्फैंथाइसिस ये होते हैं क्या, वैनक्रॉप्टी के कारण होते हैं। लेकिन सिफिलिसिस एक ऐसा बीमारी है, ऐसा बीमारी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, अगर एक को है, अगर किसी के साथ संबंध बनाते हैं तो उसको भी फैलने के चांसेस 100% हो जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए कहीं कहीं ना प्रोटेक्शन यूज किया जाता है, हर बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्शन भी चल चुके हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप लोग को सोच समझ कर करामात कीजिए, ठीक है। बड़े बड़े हुडी बड़े बड़े बैनर में लगाए जाते हैं, है ना। निम्नलिखित में कौन सा यौन संचारित रोग है, तो कौन सा, सिफिलिस। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेंस निकोटिन, है ना। निकोटिन किसे पाया जाता है, तो निकोटिन हमेशा टोबैको में, तंबाकू में पाया जाता है निकोटिन। ये तरह का तंबाकू न करें न करने दें, सेहत के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, है ना। तंबाकू इज द डेंजरस टू हेल्थ। तो ये सब चीज लिखा हुआ रहता है, फिर भी लोग बड़े चाव से बोलो जुआ केसरी करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज नहीं खाना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। लेकिन यहाँ पर निकोटिन जो होता है ये तंबाकू से रिलेटेड है, ठीक है ना, तंबाकू में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज टाइफॉइड, है ना। टाइफॉइड जो होता है साल्मोनेला टिफी, साल्मोनेला टिफी के कारण टाइफॉइड होता है, ये एक तरह का बैक्टीरिया है। और टाइफॉइड का टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, विडाल टेस्ट, है ना। विडाल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, नीट में पूछा भी जाता है स्टेट बोर्ड में, ठीक है ना। टाइफॉइड के डायग्नोस्ट के लिए या ट्रीटमेंट के लिए कौन सा जांच किया जाता है, तो विडाल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोवंस रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया, मलेरिया के लिए कौन सा प्रोटोजोवा रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लाज्मोडियम, है ना, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम तरह का क्या, प्रोटोजोवंस, प्रोटोजोवा कहलाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए तो, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबॉडी अगेंस्ट एलर्जी, एलर्जी के अगेंस्ट में कौन सा एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आईजीई जो होते हैं एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आईजीए जो तो मदर्स मिल्क में पाया जाता है, आईजीजी जो होते हैं प्लासेंटा को क्रॉस करते हैं, है ना, प्लासेंटल मदर प्लासेंटल में क्रॉसिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, पाए जाते हैं आईजीजी। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या होता है? हिस्टामिन और सेरोटोनिन इज सिक्रेटेड बाय, हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो होते हैं वो मास्ट सेल से सिक्रेट होते हैं, ठीक है ना, मास्ट सेल से हिस्टामिन और सेरोटोनिन सिक्रेट होते हैं। हिस्टामिन को बोलते हैं क्या? हिस्टामिन को बोला गया है वैसोडायलेशन, इसको बोलते हैं क्या? वैसोडायलेशन। वैसोडायलेशन, डायलेशन, वैसोडायलेशन बोलते हैं कि इसका हिस्टामिन का, सेरोटोनिन को बोलते हैं क्या? वैसोकंस्ट्रिक्शन, वैसोकंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों मास्ट सेल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये चैप्टर का ये लास्ट एमसीक्यू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या तो पूछा कि HIV जो होते हैं, HIV विच ऑफ द फ्लो विच सेल इन्फेक्टेड बाय HIV, कौन सा सेल के कारण HIV इन्फेक्ट होते हैं? HIV किन कोशिकाओं से संक्रमित करता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हेल्पर टी सेल, है ना। टी सेल की बात करते हैं, एक बी सेल होते हैं, टी सेल होते हैं। बी सेल का डेवलपमेंट बोन मैरो में होते हैं और इस बोन मैरो में इसका डेवलपमेंट होते हैं और ये मैच्योर भी बोन मैरो में होते हैं, बी सेल, है ना। लेकिन टी सेल जो होते हैं, तो टी सेल जो होते हैं इसका डेवलपमेंट बोन मैरो में होता है, लेकिन इसका मैच्योर कहाँ होता है? ये थाइमस में होते हैं, टी सेल। और इसमें से हेल्पर टी सेल होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं। तो हेल्पर TH सेल इसको बोलते हैं, TH सेल बोलते हैं, हेल्पर टी सेल। तो इसके कारण क्या होता है? ये HIV संक्रमित होते हैं, ठीक है ना। हेल्पर टी सेल के कारण क्या होता है? HIV संक्रमित होता है। HIV संक्रमित होने से क्या होता है? एड्स, है ना, एड्स बीमारी का ये लक्षण कहलाते हैं, ठीक ना। HIV ये एक तरह का वायरस इन्फेक्टेड डिजीज, वायरस के कारण होते हैं एड्स, ठीक है। तो ये MCQ रहा आपका, ठीक है। आप लोग के लिए इंफॉर्मेशन है, आप लोग एग्जाम अच्छे से तैयारी कीजिए, साथ ही साथ अपने से जूनियर है जो 11th में पढ़ रहे हैं उसको इन्फॉर्मेशन दीजिए। और उनके लिए एक ऑफर है जो 11th में अभी है, जो 12th में जाएंगे, आप लोग तो 12th का एग्जाम देंगे, जो अभी जाएंगे उसके लिए है कि 11th का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, बस अब तो उसको 12th में यहाँ पर इनरोल करना पड़ेगा। और क्या है उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना पड़ेगा कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम पर से, ठीक है। और इसका दूसरा लेक्चर कल लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।